नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊनी ऑलराउंडर विजयलक्ष्मी मुरारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पितृ पूजा कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि वह अदृश्य सेतु है जो हमारे पितरों से हमें जोड़ता है। पितरों का तर्पण न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि पूरे वंश को सुख समृद्धि से भर देता है। लेकिन आज व्यक्ति भौतिक सुख और वैज्ञानिक युग में तकनीकी ऊंचाइयों को तो छू रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपने धार्मिक और पितृकर्मों से दूर होता जा रहा है। लोग ये सोचकर श्राद्ध, तर्पण या फिर उन संस्कारों की उपेक्षा करने लगते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, पर उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि इन कर्मों को ना करने से उनका परिणाम जाने अनजाने में हम भुगतते ही रहते हैं। घर में अशांति, अचानक आई परेशानियाँ, धन में रुकावट, अनेक तरह की परेशानियाँ, संतान सुख की कमी, मन का अस्थिर होना, खिन्न हो जाना। कई कबार मन अपने आप ही दुखित हो जाता है, जबकि सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये सिर्फ संयोग नहीं होते हैं, हम मानते हैं कि ऐसा होता रहता है, बल्कि यह उन अतृप्त आत्माओं की पुकार होती है जो अपने वंशजों से, यानी कि अपने पौत्र पुत्रों से श्राद्ध और तर्पण की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। आस लगे होते हैं कि कोई हमारा श्राद्ध करेगा। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय या तर्पण करते समय हमें सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध रखना पड़ता है। अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के तर्पण कर रहे हैं तो उस तीर्थ के बारे में महिमा वहाँ की जानना जरूर है। महिमा जानने से क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होता है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्नान करना है वहाँ पे। और अगर तीर्थ पे नहीं गए हैं तो आप घर पे स्नान करेंगे। स्नान करने से तो तन की शुद्धि होती ही है। और उसके बाद तर्पण में दान का भी महत्व बताया गया है। दान करने से धन की शुद्धि होती है, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं और हमसे जाने अनजाने में कई चीज़ें ऊंच नीच की हो जाती हैं और हम धन अर्जित करते हैं। तो उस धन से अगर हमारा दान चला जाता है तो वो धन हमारा शुद्ध हो जाता है, हमारे जीवन के लिए उपकारी हो जाता है। जब हम अपने पूर्वजों के नाम से दान करते हैं तो हमारे पूर्वजों को खुशी मिलती है और वो आशीर्वाद देते हैं कि हमें आप याद कर रहे हो। ये विधि का विधान होता है कि इंसान को एक बार इस संसार को छोड़ के जाना होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, वह देखती है, वह सब समझती है। तो उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है कि आप हमें याद कर रहे हैं, हमारे नाम का आप आज भी दान कर रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर अपार कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं और सुख समृद्धि बरसाए रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृ पूजा का बहुत ही महत्व माना गया है। कोई भी शादी विवाह या धार्मिक कार्य हम करते हैं तो उससे पहले भी पितरों की पूजा की जाती है, यानी कि देव पूजा से आगे पितरों का स्थान दिया गया है। धार्मिक कार्यों में जैसे हम विवाह वगैरह करते हैं तो उनमें भी सबसे पहले पितरों का ही तर्पण श्राद्ध होता है, जिसे नांदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम इन पांचों को भोजन पवाते हैं तो हमारे पितृ हमसे अपार प्रसन्न होते हैं और जानते हैं कि इन पांचों को भोजन पवाने से कैसे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ कि वो कौन 5 प्राणी हैं जिन्हें भोजन करने से हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। दोस्तों, पहला है उसमें गौ माता, गाय। गौ माता को भोजन कराने से सभी देवताओं को भोजन पहुंचता है, ऐसा माना गया है। और दूसरा है श्वान, यानी कि कुत्ता। कुत्ता को भोजन कराने से यमराज के मार्ग का, कुत्ता जो है यमराज के मार्ग का अनुसरण करता है। जो यमराज के मार्ग का अनुसरण करते हैं वह 2 कुत्ते हैं उनके, शाम और सबल। इसलिए जो भी श्वान को भोजन कराता है, यानी कुत्ते को भोजन कराता है, तो पितृपक्ष में उनका वह भोज्य पदार्थ, यानी कि भोजन, यमराज तक पहुंच जाता है। अपने पूर्वजों को दी जाने वाली यातनाओं उसमें, या फिर पितृ किसी भी ऐसी योनि में हों जहां उनको अति से भी ज़्यादा कष्ट हो रहा हो, यमराज के पास भोज्य पदार्थ पहुंचने से, पिंडदान से, गरुड़ पुराण या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध से अथवा पितृ गायत्री के निमित्त कोई अनुष्ठान करने से उस साधक के
यानी कि जो व्यक्ति इस श्राद्ध को कर रहा है उसके पूर्वजों की जो यातनाएं हैं, जो कष्ट हैं, उनको यमराज कम कर देते हैं, कम कर दिया जाता है। तीसरा प्राणी है कौवा, यानी कि काक जिसे कहा जाता है। कौवे में एक गुण तो यह है कि वह सबके साथ मिल बांट कर खाता है और कौवा यम का ही प्रतीक माना गया है। यह पितरलोक को जाता है। पितरलोक तक पहुंचने के कारण जो भी पितृ पक्ष में कौवा को भोजन कराते हैं तो उनके पितरों की तृप्ति हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, इसलिए कौवे को भी भोजन दिया जाता है। और चौथी है चींटी। हाँ, जिस चींटी को पहले पुराने समय में ना लोग चीनी यानी कि बूरा और आटा मिला करके अपनी जेब में रखे रहते थे, साथ में रखते थे कि रास्ते में कहीं उनका घर मिलेगा तो हम उन चींटियों को भोजन देंगे। तो ये चींटी जो है, चींटी को भी भोजन कराया जाता है श्राद्ध में। पितृपक्ष में चींटी को भोजन करवाने का बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में चींटी को भोजन करवाएगा, शास्त्रों के अनुसार उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला है अग्नि। भगवान के दो मुख हैं, अग्निमुख और ब्राह्मण मुख। ब्राह्मण मुख से आहा यानी कि स्वाद का और या संतुष्टि का भाव निकलना, और अग्नि में स्वाहा, अग्निमुख से स्वाहा। जो भी इन श्राद्ध पक्ष में भगवान मतलब ब्राह्मण भगवान को भोजन कराता है तो ठाकुर जी उस साधक को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण देवता को अच्छी तरह भोजन पवाना चाहिए। जितनी क्षमता हो उसी प्रकार भोजन कराएं। दान हमेशा क्षमता अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास बहुत अभाव है तो आप कर्जा लेकर के उसको करेंगे तो तब भी पितृ अतृप्त ही रहेंगे, क्योंकि उनको दुख होगा आपके बारे में जान करके कि आपने अपनी क्षमता से ज़्यादा किया, आप परेशान हैं, तो उनको भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। पितृपक्ष को ये मान करके ही हमें अपने भावों को जोड़ना चाहिए कि वो हमारे ही हैं। अभी पिताजी जीवित होते हैं, दादाजी जीवित होते हैं, तो अपने पास हम उनके साथ अपने सुख दुख का भाव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा में विलीन हो गए हैं तो उनको भी हमें याद करना चाहिए, उनके साथ भाव जोड़ने चाहिए। और पितरों को भी यही महसूस होता है कि उन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किए हैं और जो कठिनाइयाँ या जो अच्छे कार्य करके गए हैं, तो उनको भी हम याद करें, उस रूप में उनका नाम लें। यानी कि हमारे जीवन की पहली सीढ़ी वही है, उन्होंने ही हमारे प्रति संघर्ष किया। तो हमारे पिताजी के लिए क्या, अब पिताजी हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए और पूरी सद्भावना के साथ इन कार्यों को करना चाहिए। हम किसी भी जीव को भोजन कराएं या ब्राह्मण जी को भोजन कराएं तो हमारे मन में अहम का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भाव के साथ अगर हम ये कार्य करते हैं तो अवश्य ही हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्राद्ध जो शब्द बना है वह श्रद्धा भाव से ही बना है और हमारे पितृ हमसे श्रद्धापूर्ण भाव से इन चीज़ों को अर्पित करने से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जो भी आप कार्य कर पा रहे हैं पितृ तर्पण में, सुख शांति के साथ कीजिए। घर में भी कलह आदि ना हो, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि चीज़ों के अभाव में हम क्लेशित हो जाते हैं, ये नहीं है, दूसरा सामान हम नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, जितना है उसको कर दीजिए, भाव से हाथ जोड़ दीजिए, तो पितृ अवश्य ही कृपा करेंगे। अगर आप दान पुण्य अच्छे से करने के लिए सक्षम हैं तो उन्हीं पितरों का आशीर्वाद समझिए और उन पितरों के निमित्त का भी दान पुण्य अवश्य कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जब होता है फिर नहीं करते हैं तो तब भी पितृ संतुष्ट ही रहते हैं, अतृप्त ही रहते हैं और हमारे जीवन में अपनी कृपा दृष्टि बनाने से वंचित रहते हैं। तो उनको सिर्फ अपने में लगा के देखिए कि जैसे हम लोग हैं, हमें सब समझ में आता है, तो सिर्फ आत्मा ही तो है ना, पराधीन परलोक होकर में चली गई है, पर भाव हमारे ही जैसे होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत, जय उत्तराखंड।